संगठन जिसको बेहतर समझे उनको दे सकते हैं, लेकिन नए चेहरे की मांग है। खासतौर पर ये काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, जिसमें वाड्रफनगर और ये गिरदा और प्रतापपुर ब्लॉक के अलग अलग हिस्सों से। तो आइए सीधे तौर पर हम बात करते हैं, इनकी अपनी विचार को जानने की कोशिश करते हैं और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये भीड़ और ये तादाद तो आप देख ही रहे हैं। पहले आइए 4 चेहरों से रूबरू होते हैं। पहले सीनियर के आधार पर विद्यासागर साहब बहुत स्वागत है। ये आज ये 4 चेहरे आपके एक हो गए हैं, आपको एक कैसे बताया? उठ के बोलो ना भाई, उठ के बोलो ना, उठ के बोलो। क्या होता है, खड़ा होकर बोलो ना, तब ना हम लोग आए हैं विद्यासागर सिंह जी से बात कर रहे थे। वर्तमान में ये शक्कर कारखाना के अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं, और जगत जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये सिर्फ 4 का सवाल नहीं है। यहाँ पर विधानसभा 2 ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है वाड्रफनगर, और वाड्रफनगर और प्रतापपुर पूरी जनता, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वरिष्ठ हैं, 1980 से भी पहले के यहाँ पे ऐसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ सीनियर लोग हैं और आम कार्यकर्ता भी, उनकी भावना है कि हम सब एक हैं। सिर्फ 4 कैंडिडेट का सवाल नहीं, सभी एक है और सभी एक मत होकर इस प्रतापपुर में चाहते हैं कि नया कैंडिडेट मिले, और इनकी जनभावना है। तो लंबे समय से 1980 से हैं, तो निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन का तो मांग हो ही रहा है। और 1998 से लगातार एक बार जीतते हैं, हारते हैं, तो कहीं इनको शंका है कि कांग्रेस क्योंकि मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है और इस प्रतापपुर विधानसभा सीट को जीतना चाहती है, इसलिए वो ये गलती नहीं करना चाहते कि हो सकता है कि हर बार हार जीत का क्रम बना है, तो ऐसा ना हो कि इस बार हार हो जाए, इसलिए हार जीत का क्रम बना है, बने रहिएगा। कुछ तीखे सवालात भी रहेंगे मेरे, क्योंकि जनता देख रही है, सुन रही है, और अगर आप जीत के दावे ठोकते हैं तो उसके आधार क्या है, ये भी आपसे सवालात बनता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सच होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन नए चेहरों को, नए ऊर्जा को सामने आना चाहिए, ताकि विकास धाराओं पर दिखे, ज़मीन पर दिखे। सवाल आपसे ये है जगत जी, चूँकि आप जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो विकास की बात होती है प्रतापपुर में, जैसे मैं अभी फिलहाल सड़कों की ही बात करूंगा, हम वाड्रफनगर से आए हैं और घूम करके आना पड़ रहा है। ये दर्द तो आप समझ रहे हैं ना, बावजूद इसके आप जीत पाएंगे? इसीलिए तो परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो स्थानीय विधायक रहा है निश्चित रूप से काम नहीं कर पाया है, इसीलिए लोग बदलना चाहते हैं, और हम जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? कार्यकर्ता का जनमानस है, कार्यकर्ता की जो सोच है, वो जाते हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, उनकी अपनी समस्या होता है, पार्टी की समस्या होता है, तो कहीं ना कहीं उनका भावना आहत है, इसलिए वो बदलना चाहते हैं। 2 बातें आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि भूपेश बघेल ने काम अच्छा किया है, विधायक जी ने काम नहीं किया? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने शानदार काम किया है, और उन्हीं के काम, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, हर एक क्षेत्र में हर वर्ग के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आप देख ही पा रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार देख रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी दावेदारी किस बेसिस पर था, और क्या लगता है वर्तमान स्थिति जो प्रतापपुर में क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं एक अलग अलग खेमे जो थे, एक टिकट मांगने का खेमा मैं कह रहा हूँ, संगठन तो एक ही रहा है, एक ही पार्टी से मोहब्बत आप चारों का रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है, उस पर आप क्या बोलेंगे? सभी को मेरा प्रणाम, सभी को जय जोहार। मैं त्रिभुवन सिंह टेकाम, 4थी बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए मैं टिकट मांग कर रहा हूँ। कांग्रेस में मैं लगभग 26 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न कांग्रेस के संगठनों में रहा हूँ। समाज का काम तो कर ही रहा हूँ, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि बनकर मैं लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो कमी रह गई है हमारी सरकार में, जो काम पूरे नहीं हो पाए, उन कामों को अगर कुछ अवसर मिलता है। त्रिभुवन जी, यही तो मेन प्रश्न है। आज जैसे जगत जी ने कहा ना कि भाई यहाँ विधायक की कमी रही है, जब विधायक ने भरोसा तोड़ा है आम जनता का, आम पब्लिक का, वो दोबारा कैसे आप पर विश्वास करें पहली बार? और आप जब 4थी बार टिकट की दावेदारी की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी हमेशा ये कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि भाई यहाँ पर ये जो कब्जा जमा लेते हैं, उनका पैर वहाँ से वापस लाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद इस तरह की भी आरोप लगते हैं, और एक ही व्यक्ति लंबे अरसे तक जाता है, किसी नए चेहरे को मौका नहीं मिलता। ये 2023 में किस आधार पर जीत कर रहे हैं? उम्मीद
हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे कर रहे हैं। जनता ने 1980 से उनको आशीर्वाद दिया था, उनमें उस पर काबिलियत रहा होगा तो उन्होंने दिया, अब अभी 2018 तक दिया। अब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनी होंगी जनता के बीच, या तो संवाद की कमी रही होगी या विकास कार्य में कहीं पर कमी रहा होगा। इसलिए लगता है मुझे कि यहाँ की जनता का मन है कि नए उम्मीदवार आए और नए विश्वास के साथ इस क्षेत्र का विकास हो, और मैं भी उसमें सहभागी बनना चाहता हूँ। क्योंकि अभी बात हो रही थी कि आप लोग एकजुटता नहीं है। हम लोग लगातार जब से आवेदन दिए हैं तब से हम लोग कांग्रेस कमेटी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ लगभग हम लोग हमेशा 5-6 हमेशा दिखे हैं, और आज भी उसी एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। और चूँकि मैं पंचायती राज संगठन में भी काफ़ी दिनों से काम किया हूँ, 10 साल सरपंच रहा हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का सरगुजा संभाग का भी अध्यक्ष हूँ, तो संगठन में काम करने का अवसर मुझे मिला। त्रिभुवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, चूँकि ये 4 आप दिग्गज हैं, मैं फिर से अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा, आप दिखाएं इनको। और चूँकि जिस तरीके से आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम विधायक चारों में से किसी को भी दे दें, आप संतुष्ट हैं? यही आप हम लोग 6 हैं। अच्छा, 2 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 4 चेहरे इस वक्त मौजूद हैं। मैं चारों से ये सवाल करूंगा, आप जनता की तरफ से करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी बड़ी मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? क्योंकि भरोसा चाहती है जनता को विकास चाहिए और एक मजबूत विकास चाहिए। आप चारों की जहन में बताइए 4 ऐसे मुद्दे जिस पर क्षेत्र की जनता आपको वोट करे, आपको चुने, आपको विधानसभा में भेजे। पहली प्रतिक्रिया पाए हैं। हर जगह मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, जहां पॉपुलेशन अच्छा है वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। जहां पर आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड किसी कारणवश अभी नहीं बन पाया है, तो रोड को भी हम लोग बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है। उस पर मैं ज़्यादा रोड के उसमें तो नहीं कहूँगा, रोड कहीं पर अच्छी बनी हुई है। 2 रोड मेरे जो जानकारी में है लगभग 2 रोड अच्छी तरह से नहीं बन पाया है, तो भविष्य में बनेगा। कांग्रेस की सरकार आपके जहन में सिर्फ 2 रोड का मालूम है साहब, फिर आप प्रतापपुर के विधानसभा की आप दायित्व करते हैं। बलरामपुर जिला बना हुआ है 2012 में, और वहाँ अभी तक पहुँच मार्ग सुनिश्चित किए हैं आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर साहब के पास करते हैं। विजय सागर जी, आप अगर संगठन आप पर भरोसा करती है और आपको कैंडिडेट घोषित करती है, 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताइए जिसके आधार पर आप यहाँ चुनाव जीतेंगे और उस समस्या को दूर करेंगे जिससे भला हो सके प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का। पहले तो मैं ये वादा करता हूँ कि हर जनमानस की भावनाओं की मैं कदर करूँगा, चाहे वो बूथ का सेक्टर हो, बूथ का हो, जोन का हो, चाहे आम पब्लिक हो, उनकी भावनाओं को मैं सागर साहब भावनाओं में मत बढ़ाइए, आप ठोस मुद्दा बताइए ना। बताऊँगा मैं सबकी भावना की कदर करते हुए उनकी जो मांग करने की कोशिश करूँगा। आप चाहे वोट का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हर जगह की अलग अलग मांग है। कहीं रोड अच्छा बन गया है, कहीं रोड अभी बनना बाकी है। ये तो क्षेत्र में जाने के बाद ही जनता के मांग के अनुसार वहाँ पहले स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वहाँ पहले रोड की आवश्यकता है, वहाँ की शिक्षा की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो आम व्यक्ति को है ही सागर साहब। आप चूँकि कारखाना चलाते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वहाँ किसान का तो भला हो रहा है, लेकिन नौजवान के भला के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नौजवान के भला के में भी हमारे उत्तर सरकार तो हर महीना युवाओं के लिए रोजगार निकाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जी के पास चलते हैं, आपकी नई सोच के बारे में हम जानना चाहेंगे। वही प्रश्न कि अगर आपको प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर कैंडिडेट बनाती है और अगर आप जीत करके आते हैं, तो ये प्रतापपुर का जो जनता है, जनता को क्या भरोसा देंगे, क्या ऐसे मजबूत आपके क्रिएटिव, चूँकि युवाओं को मौका देने का मतलब है कि आप रचनात्मक के हिसाब से काम करें, एक नई सोच के साथ काम करें, जिस पर पूर्व की जो नेताओं ने उस जगह पर उनकी नज़र नहीं पड़ी, वहाँ आप लोगों की नज़र पड़नी चाहिए। तो ऐसे 4 मुद्दे, 4 ऐसे विषय। देखिए, प्रतापपुर में अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले बुनियादी सुविधा, जो जनता की बुनियादी सुविधा है, जैसे सड़क की बात है, सड़क तो अच्छा होना ही चाहिए। बिजली, खासकर जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनका बरसात के दिनों में जो बिजली कटअप होता है, ऐसे जगहों पे भी पावर हाउस का स्थापना करने की मैं सोचूंगा। और खासकर रोजगार के अवसर के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज का, रोजगार। वहाँ को रोजगार मिले तो उसके लिए औद्योगिक प्लांट, चाहे वो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट हो, चाहे किसानों के लिए यहाँ पर जो फसल हो उसको रखने की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था मैं निश्चित रूप से कराना चाहूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर मैं बोलना चाहूँगा 2 मिनट कि शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं PSC का एग्ज़ाम भी
तत्काल में 2 बार रिजल्ट आ चुका है। हमारे क्षेत्र से बहुत कम लोग प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं, तो इसके लिए कम से कम जो मुख्यालय है, चाहे रघुनाथ नगर हो, वाडक नगर हो, प्रतापपुर हो, कलबनी पिछड़ा क्षेत्र हो, वहाँ पर एक ऐसा संस्थान शासकीय संस्थान होना चाहिए जो हमारे बच्चों का भाग्य संवरे और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनको निःशुल्क तैयारी की जाए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। कम से कम 2 रचनात्मक आपने बात की जिस पर बहुत कम लोगों की नज़र पड़ती है। अब आते हैं हम रामदेव जगदेव जी, जो वाड्रफ नगर क्षेत्र से हैं और जनता की मांग है, तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी खड़े हो जाएं, क्योंकि जनता खड़े होकर के देखना चाहती है। कांग्रेस पर रामदेव जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बात भी करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस। 1 मिनट। रामदेव जी, मैं वही 4 मुद्दा आपसे भी जानना चाहूँगा कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वो 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिससे प्रतापपुर का भला हो सके, यहाँ की जनता का भला हो सके। उपस्थित जन समुदाय को वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सभी को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ पे इकट्ठा होने का कारण कुछ और है। पिछले बार जब चुनाव की बारी आई थी तो हमारे पूर्व में अभी हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था मेरा चुनाव आखिरी है, और उसके बाद हम लोग ने काफ़ी मदद किया, उनका कई संगठनों ने मदद किया। तो जब इनके द्वारा बोला गया था कि मेरा आखिरी है, तो फिर काहे की दावे है। और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सुनिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कहा है युवाओं की 50% भागीदारी होनी चाहिए। 50% कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और तमाम दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे शीर्ष नेता इस बात को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि नौजवानों में हमारे मामा जी भी हैं, 50% उनकी भी भागीदारी बनती है। 50-50 भागीदारी है, तो जो नौजवानों और जो बोली है उसको करना ही पड़ेगा। और ये नौजवान की शब्द की बात करते हैं, कांग्रेस में एक समझ में नहीं आता है रामदेव जी, ये नौजवान का क्राइटेरिया आपने किस एज पर रखा है? AICC ने 55 वाले भी नौजवान अपने आप को AICC ने किया है 50% संगठन में रहेंगे 50 साल से ऊपर और 50% नीचे, 50 साल की उम्र निर्धारित की गई है। और सत्ता में भी 50% ऊपर, 50 साल से ऊपर और 50% नीचे, ये क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। और रही बात आपका जो विकास की बात है, तो पूर्व ने भी हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हो चाहे DS बाबा जी हो, यहाँ पे हम लोग सरगुजा महाराज जी को मानते थे जैसा कि, तो उन्होंने कहा था कि इस बार रुक जाइए, सीधा बात है। तो हम लोग उनके लिए रुके हुए थे, और इस बार मुझे पूरा भरोसा है शीर्ष नेताओं पे, इस बार प्रतापपुर की जनता आवाम के आधार पे यहाँ पे नया चेहरा। बाबा ने देखिए, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज साहब राजपूत हैं और हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं। महाराज साहब जी ने जो बोला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रताप अमल करेंगे, कि अमल करेंगे, इतना मुझे पूरा आशा। रामदेव जी, आपके नजरिए क्या है 4 ऐसे मुद्दे जो जिस पर भरोसा कर सके जनता, उस पर आपने नहीं बोला? मेरा मुद्दा कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता, बूथ स्तर की कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी की कार्यकर्ता, चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ती है। कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेता जिनके मार्गदर्शन में हम लोग दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने इस विधानसभा की कार्य योजना बनाएगी, प्राथमिकता के तौर पे कार्य योजना बनेगी, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम सभी काम करने के लिए संकल्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये जो भीड़ है ना, इसमें से 2-4 लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप लोगों से भी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, इन लोगों के लिए आप आए तो ज़रूर हैं, लेकिन आप युवाओं का, आप जनताओं का क्या मत है, इस पर मैं बात करूंगा। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग अपनी बात करना चाहेंगे? आप बोलेंगे।
हमारे युवा नेता आएंगे, हम उनके साथ रहेंगे और पूरे जोशों से हम लड़ेंगे। लेकिन हमारा एक और समस्या है कि हम जो यदि हमारे सीनियर जो पुराने नेताओं को भी मिलेगा, जैसे हमारे प्रदेश सरकार को टिकट मिलता है, तो हम कांग्रेस के सेना उनको देंगे, लेकिन काम फील्ड में नहीं जाएंगे। फील्ड में काम नहीं करेंगे। और कोई बोलना चाहते हैं आप में से? मेरा नाम महेंद्र कुमार काशी, मछुआ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। और मेरा कहना यह है कि क्षेत्र की जनता जो प्रताप की आवाम पश्चिमी से लेकर पूर्वी से लेकर सारे आवाम नया चेहरा मांग कर रहा है। इसका कोई कारण रीजन पूर्व में विधायक जो है उनके विपरीत में कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर जनता को देखा होता तो ये भी आज उनके पीछे हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं को न जनता को थोड़ा दरकिनार किया। चार लोगों से क्या अपेक्षा है? मैं ये चाहूंगा कि क्षेत्र के मुद्दा के हिसाब से जो जनमानस का मांग है उस हिसाब से काम करें। इनको नया चेहरा टिकट मिलना चाहिए। और कोई चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी वर्तमान में विधायक मंत्री रह चुके हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है और उनकी मेमोरी काम नहीं कर रही है। जो भी काम मांग किया जाता है जनता के द्वारा उसके द्वारा भूल जाते हैं। और ये तो इसलिए हम लोग रामदेव जगते को अपने देखना चाहते हैं। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रतापपुर में मौजूद है, जहाँ पर और जो 6 संभावित कैंडिडेट हैं दावेदारी पेश जिन्होंने की है, वो एक होकर के करना चाहते हैं। उन 6 में से वो एक होकर के काम करेंगे, लेकिन पुराने चेहरे पर काम करने को तैयार नहीं है। लोगों को बोला जिम्मेदारी इनका है, विधायक है। इस बार हम लोग पश्चिमी क्षेत्र वाले अपना विधानसभा क्षेत्र में चाहते हैं। वार्डनगर से हमारा प्रत्याशी हो गया है। वार्डनगर से दे दिया नहीं, वार्डनगर से कांग्रेस में तो नहीं दिया। आप बोलिए। सवा शेर चाहिए, सवा शेर राम जो जगते हैं। रामदेव देखते हैं। चलिए, बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके आप सब भी बताइएगा, ठीक है। और अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखते जरूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसी तरीके से आपका प्यार और मोहब्बत मिलता रहे। जी हाँ, ज्वाइन बटन के साथ आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाकर के और सच्चाई से आपको रूबरू कर सकें। बहरहाल कैमरा पर्सन मनोज देवांगन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।